धरती से एक एक जिहादी का सफाया होना जरूरी है, तभी सनातन बचेगा। थोड़ी सी भूमि उनको मिल गई, वो सारी भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, कई वो बाजार बना लेते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम किसी गैर सनातनी को उत्तराखंड में न बसने देंगे और न रहने देंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बीते 2 सालों से देश में जो है एक खास तरीके का पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न ये है कि आपको मुस्लिम विरोधी मंच सजाना है और उस मुस्लिम विरोधी मंच में आपने जो है मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करना है, मुसलमानों को मिटाने की शपथ लेनी है, उनका आर्थिक बहिष्कार करना है, लव जिहाद की बातें करनी है, मुस्लिम बहनों को घर से उठाने की अपील करनी है। और तो और त्रिशूल उठाना चाहिए, तलवार उठाना चाहिए, अपने घरों में हथियार रखना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं बल्कि हिंदू धर्म सभा में चल रहे तमाम वक्ताओं का ये कहना है। और ये हिंदू धर्म सभा खास तौर पर चलाई गई है उत्तराखंड के देहरादून में, जिसका वीडियो एक एक कर लोगों के सामने आया है, जहां खुले तौर पर जिहादियों को इस धरती से मिटाने का संकल्प लिया गया है। जो कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं और ऐसे समय पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले रहा है। हेट स्पीच को लेकर के तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की जा रही है, पर ये हेट स्पीच रुकने का नाम नहीं ले रही और खुले तौर पर संविधान को और सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देते हुए ये लोग बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। पहले इनके अल्फाजों पर नजर डाल लीजिए। इस धरती से एक एक जिहादी का सफाया होना जरूरी है, तभी सनातन बचेगा। एक एक जिहादी इस धरती से खत्म होगा जाएगा, तभी मानवता बचेगी और तभी मानवता बचने के साथ विश्व में शांति आएगी। मैं शासन प्रशासन को कहूंगा, आप इतना तुष्टीकरण मत करो कि इस सृष्टि पर भोले बाबा को त्रिशूल उठाना पड़े और इस पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति हो जाए। ये भारत भूमि सनातनियों की है और ये भारत भूमि पर सनातन ही रहना चाहिए। थोड़ी सी भूमि उनको मिल गई, वो सारी भूमि पे कब्जा कर लेते हैं, कई वो बाजार बना लेते हैं, कई वो मस्जिद बना लेते हैं, थोड़ा सा आश्रय मिल जाता है। और ये थोड़ा सा आश्रय, ये समझ लो आपके लिए कैंसर की बीमारी पैदा हो गई। कैंसर का पहला, दूसरा, तीसरा चरण पता नहीं चलता, लेकिन जब कैंसर की चौथी स्थिति पता चलती है तो वो इलाज करने लायक नहीं बचती, फिर तो जीवन ही समाप्त हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम किसी गैर सनातनी को उत्तराखंड में न बसने देंगे और न रहने देंगे। उत्तराखंड में गैर हिंदू बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं और वे अवैध रूप से उत्तराखंड में घुसपैठ करके देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में जो लोग काम करने के नाम पर बाहर से आते हैं, उनको निश्चित समिति का समय का, गैर हिंदुओं को, जो गैर हिंदू आते हैं उनको निश्चित समय का पास दिया जाए और जो लोग अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और उनकी छानबीन की जाए और अगर वो अवैध रूप से रहते हैं तो उन्हें उत्तराखंड से बाहर किया जाए। और अगर सरकार नहीं करती है तो ये फिर काम आप लोगों को करना पड़ेगा, इसकी तैयारी आपको आज से करनी होगी। इन लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क मत रखिए, किसी भी प्रकार का व्यवहार मत रखिए, उनसे कोई सामान नहीं खरीदना है। आप खुद व्यापारी बनिए
खुद व्यवहार करिए और एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान का केंद्र आपके। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को मारे, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को काटे, हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भगाए, लेकिन वो ऐसी स्थिति पैदा नहीं करे कि हमें मजबूरन उनके ऊपर एक्शन लेना पड़े और काम करना पड़े। अभी तक हिंदू सिर्फ स्वभाव से दयालु था, लेकिन अगर उन्होंने ये करतूत और इस तरह की बातें करी तो मजबूरन हिंदू को सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, वो हमें बतानी पड़ेगी। 4 मंदिर में से 3 मंदिर जिहादियों ने कब्जा करने की योजना बना ली है और उन 3 मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए, कब्जा करने के लिए उनके घेरे को बनाया हुआ है। वहां जिहादियों ने अड्डे जमा लिए। ये धर्म संसद की संकल्प सभा है और इस संकल्प सभा में आप सबने संकल्प लिया है कि केवल जौनसार से नहीं, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक एक जिहादी को बाहर करेंगे, इस अभियान में लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से जहां साधु संतों का काम होता था कि वो अपने धर्म की शिक्षा अपने लोगों को बांटे, पर ये अपने धर्म की शिक्षा के बजाय अगर बांटने का काम कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नफरत, जो कि डंके की चोट पर फैलाई जा रही है। और यहां ये ऐलान किया जा रहा है मुसलमानों के नरसंहार का, और ऐलान किया जा रहा है आर्थिक बहिष्कार का। और जब इससे भी सुकून नहीं मिल रहा तो ये खुले तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब एक एक मस्जिद पर कब्जा किया जाएगा, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इन्हीं लोगों की नफरत की बदौलत देश में ये तस्वीर हर जगह देखने को मिलती है कि कैसे किसी जुलूस के दौरान इनको मानने वाले इनके अनुयायी मस्जिद के आगे नंगा नाच करते हैं, मस्जिद के अंदर घुस करके कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हैं, मस्जिद को आग के हवाले करते हैं और मस्जिद के गेट पर चढ़ के भगवा झंडा लगा करके एक फतह करने वाला साइन देते हैं, जो कि तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। पर अब सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है कि आपने इनके नफरत भरे अल्फाजों को सुना, जो कि खासतौर पर इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई होनी चाहिए, पर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इन लोगों को पूरा संरक्षण प्राप्त है और ये लोग डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, पर इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और यही मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने साफ शब्दों में ये कहा कि जिस तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता कल को मेरे लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। और यही सिख समुदाय से लोग खालिस्तान की मांग करते हैं तो उनके ऊपर एनएसए, यूएपीए और तमाम न जाने किन किन धाराओं के तहत उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता। पर यहाँ ये लोग खुले तौर पर नफरत फैला रहे हैं, इनकी नफरत पर कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।